जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं? मेरी वॉइस अगर आप सबको बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो मुझे एक दफ़ा चैट बॉक्स में बता दीजिएगा प्लीज़। ओके, दैट्स ग्रेट। शुरू करते हैं जी आज का डेमो सेशन। दिस साइड इज़ शाहज़ान हसन जाफ़री एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ई-राइज़िंग ट्रेनर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम आप लोगों को यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के मास्टरी कोर्स के डेमो सेशन में, जो कि सर बुरहान ज़फ़र आपका कोर्स कंडक्ट करेंगे। अ, डेमो शुरू होने से पहले कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, स्पेशली रिलेटेड टू माय इंस्टीट्यूट। और सबसे जो वालेकुम अस्सलाम, है ना? सबसे जो मतलब पहली बात है वो ये है कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है, वो आई थिंक सो कि आपको आवाज़ इसलिए नहीं आ रही जी क्योंकि आपका माइक जो है ना वो कनेक्टेड नहीं है, अदनान जो कह रहे हैं। ओके, मैं 1 सेकंड मैसेज कर दूँ एक स्टूडेंट। अच्छा जी। बाकियों को तो मेरी आवाज़ आ रही है ना, राइट? और मेरी स्क्रीन भी विज़िबल है? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और मैं आपको ई-राइज़िंग ट्रेनर्स का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ई-राइज़िंग ट्रेनर्स जो है वो एक अदद फिज़िकल प्लेटफ़ॉर्म के साथ-साथ वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म भी है। फिज़िकली हम अवेलेबल हैं मलीर कराची में, और वर्चुअली ऑल ओवर पाकिस्तान से हमारे पास से जो है वो स्टूडेंट कोर्सेज़ करते हैं। थैंक यू अब्दुल बासित, थैंक यू हिना। अच्छा जी, तो वर्चुअली किस तरह हम मूव करते हैं, जिस तरह अभी आप हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज़ ले रहे हैं, और हमारे पास जो इस वक़्त कोर्सेज़ हैं वो जस्ट ऑनलाइन ही होते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है जी, आप एक दफ़ा आके विज़िट कर सकते हैं। जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गया या यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग हो गया, जो अभी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो सुनने जा रहे हैं सर को, वो भी इस कोर्स की जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको आके मिल जाती है। जितने भी हमारे जो भी मतलब कोर्सेज़ हैं, उन सब की यहाँ पे आपको आके मिल जाती है सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज़ कि हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है टॉप स्टूडेंट्स का, कि अगर आप टॉप 10 में आते हैं, अगर आप हमारी टॉप 10 लिस्ट में आते हैं स्टूडेंट्स की, तो हम आपकी जो है वो कुछ इस तरह से पोस्टर्स बना के हम अपनी वेबसाइट पे देते हैं आपकी इजाज़त के साथ। वो इमेजेस वगैरह आप लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह हमारी स्टूडेंट्स हैं जो आपको। अच्छा, मेरी स्क्रीन विज़िबल है आप सबको, राइट? मैं इस वक़्त कुछ रैंकिंग वाले पोस्टर्स में हूँ टॉप 10 स्टूडेंट्स के, वो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही है? सबको दिखाई दे रहे हैं ना? ओके, चलें, ठीक है जी। मुझे ऐसा लगा कि कहीं स्टक ना हो गए हो, तो मैं इसलिए कन्फर्म कर रहा था। तो जी कुछ ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, तो हम इनके जो पोस्टर्स हैं वो बना के हम अपनी वेबसाइट पे दे देते हैं, ताकि एक उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलती है और हमें भी अच्छा लगता है कि ये बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। इसके अलावा हमारी तरफ से जो है वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी इनको मिलते हैं। एफ़िलिएशंस की बात की जाए तो इस वक़्त हमारे पास 3 बड़ी एफ़िलिएशंस हैं। एक जो सबसे बड़ी एफ़िलिएशन है वो है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड की। हम एफ़िलिएटेड हैं ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, हम एफ़िलिएटेड हैं हुकूमत सिंध पाकिस्तान से, और तीसरी जो हमारे पास एफ़िलिएशन है वो है आईटी ट्रेड पार्टनर की, जो है हमारा सेट अमेरिकाना। सेट अमेरिकाना जो है वो एक अदद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अमेरिकन बेस्ड, जो आप लोगों को एट द एंड ऑफ द कोर्स फिर इंटर्नशिप्स ऑफ़र करते हैं। तो हमारे पास आपके कोर्स के बाद इंटर्नशिप्स भी होती हैं। अच्छा जी, आपके मेंटोर भी आ चुके हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। रही बात सिर्फ़ और सिर्फ़ अब मैं जो आखिरी बताने जा रहा हूँ, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सर्टिफ़िकेशंस की। एक अदद हमारा डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड आप सबको यकीनन पता होगा आज के ज़माने में तो। अगर नहीं पता तो थोड़ा-सा डिस्कॉर्ड के बारे में जान लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एक बहुत अहम प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे आप लोग आके सबमिट कर दें। कशिफ आपको इसलिए पता है क्योंकि आप हमारी स्टूडेंट हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ यूआई यूएक्स के चैनल के असाइनमेंट्स में, तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आके अपने असाइनमेंट्स सबमिट करते हैं। केस स्टडीज़ हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, एक्स्ट्रा वर्क हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, वो सारा कुछ यहीं से जो है वो अपना जनरेट करके, सॉरी यहाँ से नहीं जनरेट करते, यहाँ पे आके सबमिट करते हैं, और यहीं से ही फिर इनकी चेकिंग का वो स्टार्ट होता है एक पीरियड। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो क्लियर होंगी चीज़ें। आखिरी बस मैं आपको सर्टिफिकेशन दिखा दूँ, फिर सर की तरफ मूव करते हैं।
तो यकीनन आपको जो है मेरी स्क्रीन पे हमारा सर्टिफिकेट विजिबल होगा इस वक्त, जो कि है हसनैन तुनियो, हमारे स्टूडेंट हैं। ये भी यूआई यूएक्स कर चुके हैं हमारे पास से, उन्हीं का ही सर्टिफिकेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक प्रॉपरली एक कवर होता है सर्टिफिकेट का, जिसके अंदर आपको आपका सर्टिफिकेट डाल के दिया जाता है। और इस वक्त आप देख सकते होंगे इनके हाथ में दो सर्टिफिकेट्स हैं, एक ही कवर में दो सर्टिफिकेट्स हैं। वो दो इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक थे, तो इनको दूसरा सर्टिफिकेट जो मिला है वो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला है। वो हमारी तरफ से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट होता है दूसरा, जो आप लोगों को जॉब लेने में बड़ी आसानी देता है। अच्छा जी, अब सर बुरहान जफर आ चुके हैं, तो उन्हीं की तरफ कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। ओके स्टूडेंट्स बताइएगा सर, जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं क्लियरली? वेयर इज योर इंस्टीट्यूट इन कराची, वेयर इज योर ऑफिस इन कराची? हमारी जो ऑफिस है वो है मलिर कराची में, बाग मलिर, ब्लॉक सी, कराची। ठीक है, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारी एड्रेस में मिल जाएगी। अच्छा जी, आप स्टूडेंट्स, सर की वॉइस क्लियर है और सर का विजन आपको क्लियर है, बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं सबको? प्लीज एक दफा बता दें ताकि फिर हम इसको कंटिन्यू करें। अब दिखाई दे रहे होंगे सबको यकीनन, ऐसे ही है? ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे भी स्टूडेंट्स बड़े रोजे में हैं बेचारे, तो बिल्कुल बगैर, सर। मैंने आज इंट्रोडक्शन भी बहुत छोटा दिया है। आप कंटिन्यू ठीक कर हो गया सकते सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दीजिएगा कि तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप लोग चैट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ बताने के लिए। हैं। जी सर बिल्कुल, स्टूडेंट्स को आ रही है, वो इन्होंने मैसेजेस किए हुए हैं। जी ठीक हो गया सर। तो बेसिकली ये कोर्स हमारा यू आई यू एक्स डिज़ाइनिंग है। यू आई यू एक्स बेसिकली क्या है, थोड़ा सा आप ये कह लें कि कोर्स का ओवरव्यू हम इस सेशन के अंदर देखेंगे कि यू आई यू एक्स डिज़ाइनिंग क्या है, इस कोर्स के अंदर हम किन चीज़ों पे फोकस करेंगे, और इस पूरे कोर्स के दौरानिए के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। अच्छा, ये जो हमारा कोर्स है, इसको बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको स्पेसिफिकली यू आई यू एक्स डिज़ाइनिंग अगर सीखनी है तो फिर भी सीखी जा सकती है। अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में आगे यानी थोड़ा बहुत काम करना चाह रहे हैं तो इस कोर्स के बाद आप फिग्मा के अंदर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट, इसकी भी इसके साथ साथ स्किल्स मिलेगी, क्योंकि हमारी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं वो तमाम तकरीबन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर दी जाती हैं, और उनकी पीडीएफ फॉर्म में उनको आप सबमिट करते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर जो जो स्किल्स सीखेंगे, जिन कैटेगरीज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, वो तमाम कैटेगरीज आपको डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर चले जाएं, आप किसी जगह पे कोई अथॉरिटेटिव पोस्ट है आपकी, या आप किसी स्कूल के अंदर हैं, एज ए टीचर हैं, आप एज ए फ्रीलांसर हैं, एज ए बिजनेसमैन हैं, आपको इस कोर्स को सीखने के बाद काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों का, पब्लिक डीलिंग का, बाइसिस के बारे में आप लोगों को काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन होगी कि कैसे अपने बाइसिस को कंट्रोल किया जाता है, कैसे हम किसी भी चीज़ को प्रॉपर जस्टिफाई कर सकते हैं, या जस्टिस की बुनियाद के ऊपर किसी चीज़ का डिसीजन कर सकते हैं। तो इन तमाम स्किल्स के साथ साथ आपको डिफरेंट फील्ड्स के हवाले से स्किल्स भी सीखने को मिलेंगी। तो मैं अपना इस आज के ओवरव्यू को स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तमाम लोग जानते हैं कि ई राइजिंग ट्रेनर्स हमारे इस इंस्टीट्यूट का नाम है। सर ने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। यू आई यू एक्स प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग कोर्स है हमारा ये बेसिकली, जिसके अंदर आपको एडवांस लेवल की यू आई यू एक्स डिज़ाइनिंग, जिसमें बेसिक फोकस हमारा जो होगा वो यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर, और इसके अलावा यूआई डिजाइनिंग के ऊपर भी होगा। तो यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि यूआई यूएक्स का बुनियादी मकसद क्या है कि आप एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकें। आप एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो आपकी एक एप्लीकेशन स्क्रीन हो सकती है, वो आपकी एक वेबसाइट स्क्रीन हो सकती है, वो आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड करना, क्रिएट करना या मैन्युफैक्चर करना कि जब वो पब्लिक के अंदर जाए, कोई भी यूजर उसको यूज करे, तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें एक अच्छी फीडबैक मिले, आपको उसमें एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले। तो इस चीज को हम यूएक्स या यूआई यूएक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान जफर है। आई एम फ्रॉम सियालकोट। और इसके अलावा मैं यूआई यूएक्स ट्रेनर के तौर पे काम कर रहा हूँ ई राइजिंग ट्रेनर्स के इस प्रोजेक्ट में। और
अगर मैं अपनी सर्टिफिकेशंस की बात करूं कि यूआई यूएक्स मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मैंने यूआई यूएक्स कहाँ से सीखी, तो मेरे पास इस वक्त काफ़ी हद तक इसकी सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं गूगल सर्टिफाइड यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा यूएसए से मेरी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की सर्टिफिकेशन है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स से मेरी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की सर्टिफिकेशन है। और इस वक्त एक सर्टिफिकेशन जो मेरी कंटिन्यू है वो आईबीएम की तरफ से है। तो आईबीएम की एक ऑफिशियली सर्टिफिकेशन है जो यूडेमी पे आपको मिल जाएगी, पेड है। आप अगर इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सर्टिफिकेशंस में जाना चाहें तो आप यूडेमी से बेशुमार सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं जो प्रॉपर आपकी सीवी को स्ट्रेंथन करेंगे और आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। तो मैं आईबीएम की इस वक्त मेरी सर्टिफिकेशन कंटिन्यू है। इसके अलावा अगर मैं फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस के बारे में अपने बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाइवर पे टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूं। अपवर्क पे मेरा टॉप रेटेड फ्रीलांसिंग का अकाउंट है। गुरु.com पे मेरा एक्सपीरियंस है अच्छा। इसके अलावा मेरे पास फिजिकली अगर मैं देखूं तो व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेशुमार क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं तकरीबन पिछले 10 साल में काफ़ी हद तक काम कर चुका हूं, अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में, फोटोशॉप की फील्ड में और यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की फील्ड में। लास्ट में अगर मैं एक्सपर्टीज़ की बात करूं तो अडोब फोटोशॉप मेरी एक्सपर्टीज़ में आता है, फिग्मा मेरी एक्सपर्टीज़ में आता है, इसके अलावा अडोब एक्सडी मेरी एक्सपर्टीज़ में आता है और इसके साथ-साथ अडोब इलस्ट्रेटर मुझे इतना आता है कि जितनी मेरी ज़रूरत थी मेरे इस करियर के अंदर, अगर मैं ग्राफिक्स या फ्रीलांसिंग की बात करूँ तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की। आप लोगों को इस कोर्स में मैं थोड़ा-सा ओवरव्यू, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ईआरटी के अंदर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स अलग से चल रहा है। लेकिन क्योंकि बेसिकली यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की एक टाइप है और इस टाइप के बारे में जानने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग क्या है। तो हम इस कोर्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का ओवरव्यू लेंगे कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग क्या है। आप में से बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी जगह पे शायद फ्रीलांसिंग कर रहे हो या शायद उन्होंने किसी ना किसी जगह से कोई सर्टिफिकेशन की हो, किसी ना किसी जगह से कोई कोर्स किया हो या उनको थोड़ा बहुत ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में मालूमात पहले से हो। सर लेकिन सर आई सर होप। एक जी सर। सेकंड, एक सेकंड, आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में कट कह रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स के नो साथ साथ प्रॉब्लम। पूछ भी लेते हैं कि स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले से कहीं से सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं या आपको पहले से ही पता है कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से या यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के हवाले से, तो प्लीज आप अपना साथ साथ जो है ना वो एक्सपीरियंस शेयर कर दे रहे हैं। जैसे जैसे सर बोलते जा रहे हैं, अगर आपको उन चीज़ों में एक्सपीरियंस है तो बता दें आप साइड में चैट बॉक्स में। सर आई एम सॉरी, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि हम जब इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम किन चीज़ों को ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग बोलते हैं। इसके बाद हम एक ओवरव्यू इसमें लेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि अगर आप खुद को एज ए ग्राफिक्स डिज़ाइनर किसी जगह पे प्रेजेंट कर रहे हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं तो इसमें आपको कम से कम ये मालूम होना चाहिए। अगर आप किसी जगह पे जाके यूआई यूएक्स डिजाइनर खुद को बताते हैं तो उसमें आप लोगों के पास कम से कम इस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स के बारे में अगर आपको पता है। अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स को पढ़ाने का बेसिक मकसद क्या है। अच्छा, इसमें हम बहुत लंबा लेक्चर नहीं लेंगे, हम आई थिंक एक लेक्चर के अंदर इन तमाम चीजों को कवर करेंगे कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग क्या है और ये तमाम टाइप्स ग्राफिक्स डिजाइनिंग की जो है इनके बारे में इसमें हम देखेंगे। अब ये देखना जरूरी क्यों है। अगर इस वक्त हम किसी फ्रीलांसिंग, आप में से जो लोग फ्रीलांसिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको शायद इस बारे में पता हो कि इस वक्त अपवर्क और फाइवर, क्योंकि इस वक्त जो मेन हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपवर्क या फाइवर है। तो अपवर्क थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म में चला जाता है, जबकि फाइवर को अगर देखा जाए तो बिगनर्स सबसे पहले फाइवर का अकाउंट अप्रूव करवाते हैं या फाइवर पे साइन अप करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो अगर हम फाइवर की बात करें तो फाइवर आज से पहले कुछ अर्सा पहले को देखा जाए तो फाइवर कहता था कि आप खुद को ग्राफिक डिजाइनर बताएं, हम उस पर लिख देते थे हम ग्राफिक्स डिजाइनर हैं। तो ये जितनी टाइप्स इस वक्त आपको स्क्रीन पे लिखी हुई मिल रही हैं, फाइबर हमें इन तमाम टाइप्स के अंदर प्रमोट कर देता था या हमारी गिग इन तमाम टाइप्स के अंदर दिखती थी, तो हमें किसी ना किसी टाइप के अंदर काम मिल जाता था। इस वक्त जो फाइबर की करंट पॉलिसी है उसके मुताबिक फाइबर आपसे कहता है कि मुझे ये ना बताएं कि मैं ग्राफिक्स डिजाइनर हूं, मुझे स्पेसिफाई करके बताएं कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या काम करते हैं। तो अगर आपको काम पता होगा तो उसके बाद आप बता सकते हैं कि मैं क्या काम करता हूं। वो कहता है कि अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं लोगो डिजाइनर हूं, तो फाइवर कहता है कि लोगो डिजाइनर तो बेशुमार है, आप मुझे ये बताएं कि आप किस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर लोगो डिजाइनर हैं। आप 3D लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं, सिग्नेचर लोगो डिजाइनिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। बाकी ये तमाम चीजें तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में सीखेंगे, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि ग्राफिक्स डिजाइनिंग
के बारे में आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमारी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग भी बेसिकली ग्राफिक्स डिजाइनिंग ही की एक टाइप है। तो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग को पढ़ने से पहले हमें इन तमाम टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि इन टाइप्स के अंदर क्या काम होता है और ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है। उसके बाद हम यूआई यूएक्स पे आएंगे। इसके बाद हमारे लिए बुनियादी चीज, जब भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोई कोर्स शुरू किया जाए, यूआई यूएक्स हो या कोई और हो, तो उसमें सबसे बुनियादी चीज है रास्टर और वेक्टर। काफी लोगों को इस बारे में शायद पता हो जिन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग की हुई है, लेकिन हम इसके बारे में भी देखेंगे कि बेसिकली रास्टर क्या है और वेक्टर क्या है। इसके अलावा सीएमवाई के कलर स्कीम क्या है, आरजीबी कलर स्कीम्स क्या है। इसके अलावा हमारे पास डीपीआई क्या होती है और पीपीआई क्या है, डॉट पर इंच या पिक्सल पर इंच। तो ये तमाम तकरीबन बेसिक्स ऑफ ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में हम अपने इस यूआई यूएक्स कोर्स के ओवरव्यू में देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना, क्योंकि हमारा कोर्स बेसिकली यूआई यूएक्स है, यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस, तो हम यूआई यूएक्स के बारे में देखेंगे कि हम बेसिकली, अब यूआई यूएक्स है क्या। मेरा एक दोस्त था, उसने तकरीबन 8 साल यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की, लेकिन उसको एग्जैक्टली यूआई यूएक्स का नहीं पता था। उसको जब भी मैंने पूछा, वो मुझे ये बताता था अक्सर कि यूआई एप्लीकेशन यानी मोबाइल स्क्रीन डिजाइनिंग को बोला जाता है, जबकि यूएक्स वेबसाइट स्क्रीन डिजाइनिंग को बोला जाता है, जबकि ये बिल्कुल अपोजिट चीजें हैं। यूआई बेसिकली क्या है, यूजर इंटरफेस, जबकि यूएक्स क्या है, यूजर एक्सपीरियंस। अब यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस क्या है, तो इसमें सबसे बुनियादी किरदार हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस का होता है, यूएक्स। अब यूएक्स क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने एक एप्लीकेशन डिजाइन देखा, आपके सामने, तमाम लोगों के सामने इस वक्त एक इंटरफेस है आपके लैपटॉप का, आपके मोबाइल का। मिसाल के तौर पे हम फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की स्क्रीन को ले लेते हैं, या आपके मोबाइल के अंदर, तमाम मोबाइल्स के अंदर गैलरी की एक एप्लीकेशन मौजूद है जिसके अंदर आपकी तमाम इमेजेस हैं। तो अगर हम उस गैलरी की एप्लीकेशन को ओपन करें, तो उन बॉक्सेस का साइज वो क्यों रखा गया है जो आपको दिख रहा है। उसके अंदर अगर टेक्स्ट लिखा गया है तो वो टॉप पे क्यों लिखा गया है। उसके अंदर अगर टाइटल लिखा गया है किसी बॉक्स के नीचे, तो वो क्यों लिखा गया है। उसके अंदर अगर 3 डॉट्स का एक मेन्यू ऑप्शन है, हैमबर्गर मेन्यू है, तो वो क्यों रखा गया है। तो ये तमाम काम देखना बेसिकली एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर का काम होता है, जो बेसिकली इस बुनियादी चीज को देखता है कि हम जब भी कोई डिजाइन क्रिएट करें, हम जब भी कोई डिजाइन मैन्युफैक्चर करें, तो उस डिजाइन को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाए कि अगर किसी को किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, मिसाल के तौर पे किसी की आईसाइट वीक है, किसी को किसी भी तरह से कोई माजूरी है, तो उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी को आसान कैसे बनाया जाए। तो ये तमाम काम यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर का काम है देखना, जिसका बुनियादी फोकस ये होता है कि उसने अपने यूजर के एक्सपीरियंस को देखते हुए एक ऐसी चीज डिजाइन करवानी है एक यूजर इंटरफेस डिजाइनर से कि जब यूजर उसको यूज करे तो यूजर को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और उसकी वजह से अब यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर दोनों चीजों को फोकस करता है, वो अपने यूजर को भी फोकस करता है और हमारे प्रोडक्ट को भी फोकस करता है, हमारे डिजाइन को भी फोकस करता है। वो यूजर को इसलिए फोकस करता है कि यूजर के लिए एक आसान चीज बने अगर यूजर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, और हमारे डिजाइन के रिलेटेड वो इसलिए देखता है कि हमारा डिजाइन इतना अच्छा डिजाइन किया जाए कि उसमें हमें किसी भी तरह से बैड फीडबैक ना मिले, हमें एक बैड यूजर एक्सपीरियंस ना मिले। तो ये तमाम काम देखना एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर का काम होता है। इसके बाद हमारे पास आता है यूजर इंटरफेस। अब यूआई यूजर इंटरफेस। अब इंटरफेस आप क्योंकि हम जब भी बात करते हैं यूआई यूएक्स की, तो हमारे जहन में एप्लीकेशन डिजाइन या वेबसाइट डिजाइन आते हैं, क्योंकि हमारा काम बेसिकली यही है। तो हम एक इंटरफेस डिजाइन करना, एक लेआउट डिजाइन करना, एक एप्लीकेशन स्क्रीन या एक वेबसाइट स्क्रीन डिजाइन करना, ये बेसिकली काम किसका है, यूजर इंटरफेस डिजाइनर का, एक यूआई डिजाइनर का काम है, जिसका काम ये है कि आपके सामने जितनी एप्लीकेशंस हैं, जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, वो तमाम किसी ना किसी ने डिजाइन किए हुए हैं। अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, तो फेसबुक के ऊपर अगर आप एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो पोस्ट क्रिएट करने से पहले आपको वहां पे एक बटन मिलता है जिसके साथ आप पोस्ट करते हैं। तो ये तमाम बटन किसी ने डिजाइन किए हुए हैं, किसी ने उस बटन को वहां पे रखा हुआ है उस डिजाइन के अंदर। ये कौन करता है, यूआई डिजाइनर। और क्यों रखा गया है उसको वहां पे, उसको ऊपर भी रखा जा सकता था, सेंटर में रखा जा सकता था, बॉटम में रखा जा सकता था, किसी बार के अंदर रखा जा सकता था, या किसी मेन्यू प्रोफाइल के अंदर भी रखा जा सकता था, लेकिन उसको होम पेज की स्क्रीन के ऊपर क्यों रखा गया है। ये काम यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर का काम है, सोचना कि हम अपने एलिमेंट्स को किस जगह पे रखेंगे। और ये आपका ऑल इन वन कोर्स है कि जिसके अंदर आपको यूआई डिजाइनर के तौर पे भी पढ़ने को मिलेगा, लर्निंग फेज आपका, आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर के तौर पे भी देखेंगे कि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर के तौर पे आप इसमें क्या क्या चीजें किस किस तरह से मैनेज कर सकते हैं।
तो यहां तक आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा कि यूआई यूएक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। यूआई यूजर इंटरफेस डिजाइनर, जिसका काम किसी सॉफ्टवेयर की मदद से एक एप्लीकेशन डिजाइन या एक स्क्रीन डिजाइन करना है। जबकि यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, जिसका काम ये देखना है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंटरफेस डिजाइन किया जाए जब लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए तो उसमें हमें एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मिले, एक अच्छी फीडबैक मिले। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इस कोर्स के अंदर हम जिन चीजों के बारे में पढ़ेंगे वो बेसिकली यूआई यूएक्स कंपोनेंट्स होंगे, जो बेसिक कंपोनेंट्स होंगे यूआई यूएक्स के रिलेटेड। इसमें हम यूआई यूएक्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी भी वक्त जब भी किसी एक प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है तो उस प्रोडक्ट को क्रिएट करते वक्त उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर किन स्टेजेस को मद्देनजर रखा जाता है, किन स्टेजेस की बुनियाद पे एक प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या प्रोसीजर होता है इसका बेसिकली, कि जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक प्रोडक्ट को डेवलपमेंट यानी एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या क्या स्टेजेस, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, किन किन स्टेजेस से होके एक परफेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास, आप लोग इस कोर्स के अंदर चार चीजों के बारे में पढ़ना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेक्शन डिजाइनिंग। इंटरेक्शन डिजाइनिंग क्या है कि आप लोग किसी के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्टली अपने रियल टाइम यूजर के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाता है, इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, एम्पथाइज कैसे किया जाता है किसी के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम्स कैसे सुनी जाती हैं लोगों की, किसी की नीड्स, किसी के चैलेंजेस को कैसे देखा जाएगा, उसके बाद उनका क्या सोल्यूशन दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर इंटरेक्शन डिजाइनिंग सीखेंगे। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर चले जाएं, किसी गूगल जॉब पोर्टल के ऊपर चले जाएं, किसी जॉब पोर्टल पे चले जाएं, किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले जाएं, आपको वहां पे जब आप यूआई यूएक्स लिखेंगे तो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस वक्त जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें उस मेन कैटेगरी के बारे में ना बताएं कि आपको ये काम आता है, उसके अंदर स्पेसिफाई करके दिखाएं कि इस कैटेगरी के अंदर आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं। तो उसके बाद आपको काम भी मिलेगा और आपकी स्किल भी इंप्रूव होगी। तो इसी तरह यूआई यूएक्स की अगर बात की जाए तो इसकी बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन डिजाइनिंग आती है, जिसको यूएक्स रिसर्च भी बोला जाता है, या आप इसको यूजर रिसर्च भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने यूजर के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने के लिए, जिसके अंदर हम उसके साथ एम्पथाइज करते हैं, हम अपने यूजर को सुनते हैं, सुनने के बाद हम उसके लिए ऐसी चीजें क्रिएट करते हैं या एक ऐसा डिजाइन क्रिएट करते हैं कि जो उसकी प्रॉब्लम्स या एग्जैक्ट यूजर सेंटर्ड या यूजर फोकस्ड डिजाइन जिसे बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन डिजाइनिंग आप इसमें सीखेंगे। सेकंड, हम इसमें विजुअल डिजाइनिंग सीखेंगे। अब विजुअल डिजाइनिंग क्या है कि वो विजुअल जो आपको दिख रहा है एप्लीकेशन की सूरत में, तो आप लोग इसमें यह भी सीखेंगे कि हम एप्लीकेशंस को डिजाइन कैसे करेंगे। फर्स्ट, हम इसमें रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे। सेकंड, हम इसमें विजुअल डिजाइनिंग यानी प्रॉपर एप्लीकेशन या वेबसाइट स्क्रीन्स को डिजाइन कैसे करेंगे। थर्ड, हम इसके अंदर देखेंगे कि हम प्रोटोटाइपिंग कैसे करते हैं। अच्छा, प्रोटोटाइप को अगर देखा जाए तो प्रोटोटाइपिंग क्या है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी वेबसाइट को प्रॉपर फंक्शनल करके किसी को दिखा दें कि ये काम ऐसे करेगी, उस चीज को हम प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं। वो किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से हो सकती है, यानी उसकी एक सैंपल टेस्टिंग। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है टेस्ट कंडक्शन, यानी अपना एप्लीकेशन डिजाइन जो आपने क्रिएट किया, अपनी वेबसाइट जो आपने क्रिएट की, उस वेबसाइट या उस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के बाद आप इसमें अपने यूजर को ये बताएंगे कि अपने यूजर के साथ अपने डिजाइन को शेयर करने के बाद हम उससे टेस्ट कंडक्ट करेंगे कि क्या मेरा डिजाइन वाकई में एक अच्छा यूजर डिजाइन है कि नहीं है, क्या इसके अंदर मुझे वाकई में गुड यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर टेस्ट कंडक्शन का जो बुनियादी मेथड हम सीखेंगे वो बेसिकली यूजेबिलिटी स्टडीज है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अपने डिजाइन को कैसे टेस्ट किया जाएगा, अपने डिजाइन के ऊपर कैसे रिपोर्ट्स क्रिएट की जाएंगी, और उस टेस्ट के ऊपर फिर अपने डिजाइन को मॉडिफाई कैसे किया जाएगा, जिस चीज को बोला जाता है इटरेशन भी बोला जाता है या आइट्रेशन भी बोला जाता है, कि हम बार बार अगेन एंड अगेन अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट को देखते हुए, उसको एनालिसिस करते हुए, उसको एनालाइज करते हुए प्रॉपरली अपने टेस्ट को जो हमने अपने यूजर्स के साथ शेयर किया, अपने डिजाइन के अंदर मॉडिफिकेशन या अपडेट्स करते हैं। तो इस चीज को हम टेस्ट कंडक्शन बोलते हैं। तो चार चीजें जो हम यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के इस पूरे कोर्स के अंदर सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेक्शन डिजाइनिंग यानी यूजर रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है, विजुअल डिजाइनिंग कैसे की जाएगी, प्रोटोटाइपिंग कैसे की जाएगी, और इसका लास्ट में टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो बुनियादी मेथड होगा, यानी जिस मेथड को यूज करते हुए हम अपनी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग को कंप्लीट करेंगे। आप जब एप्लीकेशन डिजाइन क्रिएट करेंगे तब भी हम इसी मेथड को यूज करेंगे, आप जब अपना वेबसाइट डिजाइन क्रिएट करेंगे तब भी हम अपने इसी मेथड को यूज करेंगे। इस मेथड का नाम है बेसिकली डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस। इसके 5 स्टेप्स हैं।
इन 5 स्टेप्स के बारे में हम डिटेल में अपने कोर्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एम्पैथाइज़ होगा। एम्पैथाइज़ क्या होता है कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हम बेशुमार लोगों से मिलते हैं। फिर उसके हवाले से हम बेशुमार अपनी आप ये कह लें कि प्रॉब्लम सुनने के बाद हम उनके सॉल्यूशंस भी लेते हैं। उन सॉल्यूशंस को देखते हुए हम अपने जो भी हमारी इस वक़्त मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एप्लीकेशन है फूड डिलीवरी के हवाले से। कि हम फूड डिलीवर करना चाह रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट के लिए एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे एम्पैथाइज़ करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो लोग नॉर्मली मैनुअली खाना कैसे ऑर्डर करते हैं, अगर वहाँ पे कोई एप्लीकेशन काम नहीं कर रही या अगर वो किसी कंपटीटर की एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है, तो उस एप्लीकेशन के अंदर उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। तो इस चीज़ को हम एम्पैथाइज़ बोलते हैं, जिसके अंदर हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, एम्पैथी मैप्स क्रिएट करते हैं, एग्रीगेट एम्पैथी मैप्स क्रिएट करेंगे। हम इसमें पर्सोनास मैन्युफैक्चर करेंगे, पर्सोनास डिज़ाइन करेंगे, यूज़र स्टोरी, यूज़र जर्नी मैप्स क्रिएट करेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर कॉम्पिटिटिव ऑडिट करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसकी स्टेज आएगी वो डिफाइन फेज़ है। अब डिफाइन फेज़ के अंदर क्या होता है कि एम्पैथाइज़ में मिसाल के तौर पे हम 500 लोगों से मिले, उन लोगों से हमने प्रॉपर इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। इंटरव्यूज़ के अंदर हमें बेशुमार प्रॉब्लम्स देखने को मिली। उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी हमारे पास हैं। यानी अगर हमें 500 लोगों से 500 प्रॉब्लम्स मिली, तो उनके 2-2 सॉल्यूशन भी लगाएँ तो यानी 1000 सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। अब इसमें काफ़ी सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है एक एप्लीकेशन के तौर पे डिज़ाइन करना। तो हम उन तमाम को फ़िल्टर आउट करते हैं और डिफाइन फेज़ के अंदर हम इन फ़ोकस करते हैं उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को, उन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को जो एग्ज़ैक्टली इस काबिल है कि उन पे काम किया जा सके। उसके बाद हमारे पास डिफाइन फेज़ आता है। डिफाइन फेज़ में हम कॉम्पिटिटिव ऑडिट करेंगे, वैल्यू प्रोपोज़िशंस क्रिएट करेंगे, फ्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे और इसमें हम गोल स्टेटमेंट क्रिएट करना सीखेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर जब डिफाइन फेज़ के अंदर होते हैं, तो हम क्लोज़ अप और बिग स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी की हमारी जो स्टोरी बोर्ड्स हैं, यानी हमारी स्केचिंग होती है, उसके बारे में भी सीखेंगे। फिर हमारे पास थर्ड फेज़ आएगी आइडिएशन। अब एम्पैथाइज़ और डिफाइन फेज़ के अंदर जितना भी डेटा था, वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड डेटा था। जी सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप रोजे में हैं, आप 2 मिनट ब्रेक ले लें आराम से, कोई मसला वाली बात नहीं है। रोजा है सर, आप कंटिन्यूअसली बोले जा रहे हैं, तब तक हम स्टूडेंट से भी पूछ लेते हैं कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है इससे जो बोल रहे हैं, या आप भी बस सुने जा रहे हैं? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा कि सर क्या समझा रहे हैं? यूआई यूएक्स डिजाइनिंग थिंकिंग, उसका प्रोसेस, डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस जो है वो सारी चीजें, मजा आ रहा है? मजा, मजे से मुराद के मतलब समझ में आ रहा है सारा, ऐसा नहीं कि आपके सर के ऊपर से जा रहा हो। सर भी बेचारे कब से जो है वो बोले जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि बिल्कुल, उनको भी बिल्कुल थोड़ा सा सर। रेस्ट दे दूं सर। थैंक यू चलें, सर। चलें ठीक है स्टूडेंट्स। सर 1 मिनट ले लें, आप इजी हो जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं, नहीं सर मैं बिल्कुल ईज़ी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? अब अरे तो हाँ, वैसे आप तो भी हैं भी रावला कोड में सर, इतनी ठंड है, हम कराची आए हैं, आप ऐसे रोजे लगेंगे आपको बोलने का दिल भी नहीं करेगा। नहीं, नहीं सर आजकल मैं सियालकोट हूँ। रमज़ान मेरा अच्छा सियालकोट में अच्छा, गुज़र रहा है। चलें 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 ठीक है, आप जी, थैंक यू इजी है सर। सर, कंटिन्यू करें फिर। जी, जी, बिल्कुल सर। ओके सॉरी सर, मैं आपको फ्लो तोड़ता हूँ जस्ट इसलिए कि एक आपको भी रेस्ट की जरूरत होती है ऑब्वियसली, कंटिन्यूसली बोल रहे हैं आप भी। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, वेलकम। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेज आती है जिसमें हम आइडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। आइडिएशन क्या है? विजुअल डिज़ाइनिंग। तो इससे पहले जितना डाटा हमारे पास एम्पैथाइज़ और डिफाइन फेज़ के अंदर कलेक्ट होगा, जो हम आगे जाके डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के तहत करेंगे, वो हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में होगा। यानी उससे पहले हमने डिज़ाइन नहीं की कोई भी चीज़। तो आइडिएशन फेज़ के अंदर हम प्रॉपर आइडियाज़ की मदद से अपने फिज़िकल प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, जिसमें हम पेपर वायरफ्रेम्स बनाना सीखेंगे, डिजिटल वायरफ्रेम्स बनाना सीखेंगे फिग्मा के अंदर और एडोब एक्सडी के अंदर। फिर हम लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स और उनसे फिर हम हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम्स के बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम उन जितने भी हमारे डिज़ाइन्स हम क्रिएट करेंगे आइडिएशन के अंदर, उनको प्रॉपर प्रोटोटाइप करना सीखेंगे कि हमारी अब प्रोटोटाइपिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक स्क्रीन से अगर आप यूआई यूएक्स के बारे में देख रहे हैं तो इसके अंदर स्टैटिक स्क्रीन्स होती हैं, यानी आपने सिंपल स्क्रीन्स डिज़ाइन करनी है। ये काम फोटोशॉप के अंदर भी किया जा सकता है और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी किया जा सकता है, कैनवा के अंदर किया जा सकता है, कुछ लोग पावर पॉइंट के अंदर भी करते हैं। तो स्क्रीन डिज़ाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके बाद उसका प्रोटोटाइप देखना बेसिकली मुश्किल काम है। अब एडोब फोटोशॉप या एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम प्रोटोटाइप क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम फिग्मा और एडोब एक्सडी को यूज करते हैं ताकि हम इजीली इसके प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकें। अब प्रोटोटाइप में होता क्या है? हमारे सामने एक एप्लीकेशन आती है, मिसाल के तौर पे आप अपनी व्हाट्सएप की स्क्रीन को ले लें। अब व्हाट्सएप की स्क्रीन के अंदर आप जब उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले आपकी चैट आ जाती है। वो स्क्रीन एक स्क्रीन है।
उसके बाद आप अगर अपनी स्टेटस यानी अपडेट्स की स्क्रीन को देखते हैं, तो आपके सामने तमाम लोगों के स्टेटस आ जाते हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं। ये दूसरी स्क्रीन है। इसके बाद आप अगर अपनी कॉल्स वाली स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, तो आप उस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कॉल्स की स्क्रीन आ जाएगी। ये हमारे पास थर्ड स्क्रीन है। अब इन 3 स्क्रीन्स को इंडिविजुअली सिंगल-सिंगल डिज़ाइन किया गया है, तो ये किसी भी एप्लीकेशन के अंदर किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद इस चीज़ को प्रॉपर देखना कि इस बटन पे क्लिक किया जाएगा तो ये स्क्रीन ओपन होगी और इस स्क्रीन पे क्लिक किया जाएगा तो ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। इस चीज़ को हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। यानी प्रॉपर एनिमेशन उसकी कि जिसके अंदर हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो भी लिंक स्क्रीन है, वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेज हमारी होगी टेस्टिंग की, जिसके अंदर हम डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में ये सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट कैसे किया जाता है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन डिज़ाइन क्रिएट किया है तो उसको टेस्ट कैसे किया जाएगा? आप ये कैसे चेक करेंगे कि क्या जो डिज़ाइन मैंने किया है, क्योंकि एज़ ए डिज़ाइनर हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा डिज़ाइन शायद सबसे अच्छा है, जब तक उसे हम रियल यूज़र्स के साथ शेयर नहीं करते। तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग बेसिकली जो आप ये कह लें कि इसकी जो बेस है, वो इसी चीज़ पे है कि आप फीडबैक बार-बार लेते हैं। आप लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस यूज़ की होंगी अपने मोबाइल के अंदर, तो आपको प्ले स्टोर के अंदर उसके लिए फीडबैक का एक ऑप्शन आता है। कुछ अरसे के बाद अपडेट्स आती हैं, तो वो अपडेट्स उसी बुनियाद पे होती हैं कि जो लोग उनको फीडबैक देते हैं। तो हम हमेशा अपने डिज़ाइन को अगेन एंड अगेन उसकी फीडबैक लेते रहते हैं और उस डिज़ाइन को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइडिएशन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हम इसमें सीखेंगे कि किसी एक स्क्रीन को पेपर वायरफ्रेम यानी पेपर के ऊपर स्केच आउट कैसे किया जाएगा। हम प्रॉपर पेपर के ऊपर स्केच क्रिएट करना सीखेंगे, पेपर वायरफ्रेम्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस पेपर वायरफ्रेम को डिजिटली फिग्मा या एडोब एक्सडी के अंदर कैसे ड्रा किया जाएगा, कैसे स्केच आउट किया जाएगा, इसके बारे में सीखेंगे। इसमें हम 2 तरह के वायरफ्रेम्स क्रिएट करना सीखेंगे। फर्स्ट लो फिडेलिटी वायरफ्रेम जिनके अंदर कलर नहीं यूज़ किया जाता और इसके बाद हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम्स जिनके अंदर प्रॉपर कलर्स, इमेजेस, टेक्स्ट, टाइपोग्राफी और ये तमाम चीज़ें होंगी। इसके अंदर हम टाइपोग्राफी के बारे में भी पढ़ेंगे, हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, मुख्तलिफ कलर स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, कलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और कलर व्हील्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कलर्स को सिलेक्ट किया जाएगा जब भी हम अपना डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम इसमें मुख्तलिफ किस्म की ओपन सोर्स डिज़ाइन सिस्टम लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से हमें बेशुमार डिज़ाइन्स इसके अलावा आइकॉन्स मिल सकते हैं और बेशुमार एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के डिज़ाइन्स या लेआउट्स मिल सकती हैं। उसके बाद हम प्रोटोटाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रोटोटाइप क्या होता है। इसके बाद हमारे पास प्रोटोटाइप की भी 2 टाइप्स होंगी, पेपर प्रोटोटाइप और डिजिटल प्रोटोटाइप्स। अब पेपर प्रोटोटाइप क्या होता है? ये हम अपने कोर्स के अंदर सीखेंगे जब हम पेपर वायरफ्रेम क्रिएट करेंगे, तो उससे हम पेपर प्रोटोटाइप क्रिएट करना सीखेंगे। जबकि हम जब अपने डिजिटल लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी वायरफ्रेम्स को क्रिएट करेंगे, हाई फिडेलिटी डिज़ाइन्स को क्रिएट करेंगे, तो उसके अंदर हम इस चीज़ के बारे में सीखेंगे कि इसका डिजिटल प्रोटोटाइप कैसे क्रिएट किया जाएगा। इसके बाद यूज़ेबिलिटी स्टडी आती है यानी टेस्टिंग की फील्ड आती है हमारी। अब हम यूज़ेबिलिटी स्टडी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि यूज़र रिसर्च प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है। यानी जब आप एक चीज़ को किसी के साथ टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग कैसे की जाएगी? उसके लिए प्लेस कैसे ली जाएगी? उसके लिए तमाम चीज़ें कितने टाइप्स की यूज़ेबिलिटी स्टडी होती है, कितने टाइप्स की टेस्टिंग की जा सकती है? फिज़िकल टेस्टिंग, डिजिटल टेस्टिंग। उसके बाद हम रिसर्च को कंडक्ट करना सीखेंगे। रिसर्च को कंडक्ट कैसे किया जाता है? उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है? फीडबैक कैसे ली जाती है? फीडबैक की रिपोर्ट कैसे क्रिएट की जाती है? फिर उस तमाम रिजल्ट को एनालाइज़ कैसे किया जाता है? और उनको किन लोगों के साथ शेयर किया जाना चाहिए या किया जा सकता है? उसके बाद हम 2 सॉफ्टवेयर्स के बारे में सीखेंगे अपने इस मुकम्मल कोर्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल फिग्मा और सेकंड हमारे पास एडोब एक्सडी। इसके अलावा भी बेशुमार सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जो फिग्मा है, इसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला आपको एजुकेशन प्लान भी देंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम अकाउंट्स मिलेंगे हमें फाइवर इसके फिग्मा के, जिसके अंदर आपको तकरीबन 5 साल के लिए उसकी मेंबरशिप मिलेगी और 5 साल के लिए प्रीमियम तमाम फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं आप फिग्मा के। इसी तरह एडोब एक्सडी है, तो एडोब एक्सडी भी क्योंकि हमारी जितनी भी जॉब्स हैं, आप अगर किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, फ्रीलांसिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी फिग्मा और एडोब एक्सडी की होती है। इसके अलावा स्केच को यूज़ किया जाता है, लेकिन स्केच के हवाले से एक प्रॉब्लम जो बुनियादी ये है कि स्केच सॉफ्टवेयर है जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, वो सिर्फ़ एप्पल की डिवाइसेज़ के अंदर चलता है, यानी मैकबुक्स के अंदर चल सकता है। तो हमारी विंडोज़ या दूसरे जो लैपटॉप्स हैं, इनके अंदर स्केच को डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, इसलिए हम स्केच को नहीं सीख रहे। तो हम फिग्मा और एडोब एक्सडी तकरीबन इसके अंदर आप ये कह लें कि इंडस्ट्री के अंदर इस वक़्त जितनी भी पॉपुलर बेसिस हैं, वो तमाम इसमें कवर होंगी फिग्मा और एडोब एक्सडी के अंदर, ताकि आपको किसी भी तरह की किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, जब आप फ्रीलांसिंग करें या किसी जॉब के लिए अप्लाई करें। इसके बाद यूआई यूएक्स के प्रोजेक्ट्स जो हम क्रिएट करेंगे, इसके अंदर हम ये करेंगे कि तमाम स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, तमाम के पास अपना-अपना एक टॉपिक होगा। आप अपनी एप्लीकेशन पे इंडिविजुअली सिंगल काम करेंगे।
तो ये आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट भी होगा। क्योंकि जब भी आप किसी को जाके बताएँगे कि मैं एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर हूँ, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ से आएगा, वो ये आएगा कि अपना पोर्टफोलियो दिखाएँ। अगर आपका पोर्टफोलियो बिल्ट होगा, तो इसका मतलब कि आपने ऑलरेडी इस चीज़ पे काम किया हुआ है। तो इसलिए जब भी आप किसी जॉब पे जाएँगे या किसी फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म पे अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास अपना पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपके पास आपका पोर्टफोलियो होगा, जिसमें आपके पास एक एप्लीकेशन डिज़ाइन और एक वेबसाइट डिज़ाइन होगी। और ये तमाम क्लास के पास होगा इंशाल्लाह ताला, जो लोग हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। और इसमें आपकी एप्लीकेशन इस तरह नहीं होगी कि तमाम लोगों को एक सेम एप्लीकेशन दी जाए। तमाम डिफरेंट इसमें टॉपिक्स होंगे और आप लोग अपनी मर्ज़ी से उनको चूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक एप्लीकेशन डिज़ाइन हम फिग्मा में डिज़ाइन करना सीखेंगे, जबकि एक वेबसाइट डिज़ाइन हम एडोब एक्सडी के अंदर सीखेंगे। और ये बेसिकली एक एप्लीकेशन डिज़ाइन होगा और उसी का वेबसाइट वर्ज़न होगा, जिसको हम एडोब एक्सडी के अंदर डिज़ाइन करना सीखेंगे। और इसके अलावा हम इसका केस स्टडी बनाना सीखेंगे। अब केस स्टडी क्या होता है? मिसाल के तौर पे मैंने जितनी चीज़ें आपको डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस में बताई, आपको किसी जगह पे जाके दिखानी पड़ जाएँ। आपने एक काम किया है, जिसमें आपने 30 टू 40 असाइनमेंट्स कंप्लीट किए हैं। आपके पास प्रॉपर एक फ़ाइल है 40 पेजेज़ की, कि आपने इस प्रोजेक्ट पे कितना काम किया है और आपने 10 एप्लीकेशंस उसी प्रोजेक्ट के, उसी डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को फ़ॉलो करते हुए क्रिएट की हैं। तो इसका मतलब कि आपके पास अगर हम 10 के हिसाब से देखें, तो ये 400 पेजेज़ बनते हैं। तो आप फिज़िकली तो किसी को नहीं दिखा सकते जाके, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू आपका 5 मिनट का होगा। तो फिर हम उसके लिए केस स्टडी क्रिएट करते हैं। केस स्टडी क्या होता है कि जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में स्टार्ट से लेके फिनिश तक जितना काम किया होता है, एक पीडीएफ फाइल या एक पोर्टफोलियो वेबसाइट के ज़रिए दिखा देते हैं कि हमने इसके अंदर रिसर्च कैसे कंडक्ट की, इंटरैक्शन डिज़ाइनिंग कैसे की, विजुअल डिज़ाइनिंग कैसे की, इसके बाद प्रोटोटाइपिंग के में हमने क्या किया, प्रोटोटाइप लिंक शेयर कर दिया जाता है और उसके बाद इसकी टेस्टिंग के अंदर जो हमें मॉडिफिकेशंस मिली या टेस्टिंग की जो रिपोर्ट थी, वो शेयर कर दी जाती है। इस चीज़ को हम केस स्टडी बोलते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि पोर्टफोलियो, यानी आप लोगों को पोर्टफोलियो क्रिएट करवाया जाएगा, जिसके अंदर हम आपका एप्लीकेशन डिज़ाइन और वेबसाइट डिज़ाइन प्रॉपर अपलोड करवाएँगे। नेक्स्ट हमारे पास एक बोनस क्लास या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बोनस क्लासेस हम रखेंगे, जिसके अंदर हम कैरियर्स या जॉब्स इन यूआई यूएक्स के बारे में बात करेंगे। यूआई यूएक्स इस वक़्त तक आप ये कह लें कि हॉट स्किल के तौर पे देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि इस वक़्त बेशुमार जॉब्स हैं। तकरीबन कोरोना के बाद से जितने भी मैनुअल या फिजिकल बिज़नेसेस थे, वो तमाम इस वक़्त तक डिजिटली कन्वर्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं। अब डिजिटल कन्वर्जन के लिए उन्हें किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट की ज़रूरत है। तो इसी तरह अब जो भी शख्स इसमें डिजिटल अपने प्लेटफ़ॉर्म को कन्वर्ट कर रहा है, तो उसको एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करवाने के लिए एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है। तो वो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं। एक वेबसाइट डिज़ाइन करवाने के लिए एक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, तो वो वेबसाइट डिज़ाइन के लिए यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं। उसके बाद ये डेवलपर्स और बाकी चीज़ें आती हैं इसमें। तो हम इसके अंदर कैरियर्स या जॉब्स के बारे में देखेंगे कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग, आप इस कोर्स को करने के बाद किसी भी जगह पे चले जाएँ, मैं आपको इतनी एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर किसी भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपने पहले से नहीं सीखी होगी या आप पहले से उसमें से गो थ्रू नहीं हुए होंगे। आपने तमाम चीज़ें ऑलरेडी इस कोर्स के अंदर रीड की होंगी, लर्न की होंगी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना परफेक्ट उसे लर्न कर सकते हैं या उस पे कितनी प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ के अंदर अप्लाई हो रहा है और इसके अंदर कुछ चीज़ें अप्लाई की जाती हैं, कुछ नहीं की जाती। हम काफ़ी हद तक इसमें इज़ाफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जॉब पोर्टल्स के बारे में हम देखेंगे कि यूआई यूएक्स के लिए अगर जॉब के लिए अप्लाई करना हो, तो लास्ट में हम 1 से या 3 क्लासेस रखेंगे, जो आपकी बोनस क्लासेस होंगी, जिसमें हम देखेंगे कि जॉब पोर्टल्स यानी कौन-कौन से जॉब पोर्टल्स हैं, उन पे जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे सर्च किया जा सकता है और कैसे उनको फ़िल्टर किया जा सकता है। इसके बाद हम फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स का एक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये कोर्स चल रहा है, तो हम फ्रीलांसिंग का ओवरव्यू लेंगे कि फाइवर, अपवर्क, गुरु.com, फ्रीलांसर्स.com, इन पे काम कैसे किया जाता है, इन पे क किस एल्गोरिदम के तहत काम हो रहा है, कैसे गिग्स को अपलोड किया जाता है या कैसे इस पे प्रपोज़ल सेंड किए जाते हैं और क्या पेमेंट प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिसमें हमारे पास व्हाट्सएप बिज़नेस है, आपकी फेसबुक है, आपका फेसबुक पेज क्रिएट करके उस पे कैसे काम किया जा सकता है एज़ अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे कैसे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के तौर पे काम कर सकते हैं। तो सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के अंदर भी हम देखेंगे कि इस कोर्स की मदद से आपको कैसे इसमें अर्निंग या अपनी स्किल की मदद से आप कैसे इसमें किसी भी तरह से कोई अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की रिज़्यूमे या सीवी कैसे बिल्ड की जानी चाहिए। हम इसमें अपनी सीवी क्रिएट करने के बारे में देखेंगे। और इसके बाद नॉर्मल हमारी क्लास की रूटीन जो होती है, वो आपके साथ मैं थोड़ी-सी शेयर कर देता हूँ। बाकी सर शाहज़ान आपको ऑलरेडी बता चुके हैं या नेक्स्ट बता देंगे। तो अटेंडेंस आपकी कंपल्सरी है। इसके बाद
आपको टाइम पे क्लास के अंदर जिस वक्त भी आपके साथ लिंक शेयर किया जाए तो उसमें आना है। आपके साथ इसकी डेली रिकॉर्डिंग सर शाहजन शेयर करेंगे। डेली हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस हुआ करेंगी हमारी। आपको रोजाना असाइनमेंट्स दी जाएंगी। अपनी असाइनमेंट्स को प्रॉपर टाइम के ऊपर आपको कंडक्ट करना होगा और सबमिट करवाना होगा। इसके बाद डेली क्वेश्चन आंसर सेशंस हुआ करेंगे, हमारे रिकैप सेशन होंगे, जो हम अपने लेक्चर से पहले 15 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके क्वेश्चन के हिसाब से उस टाइम का स्पैन इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर एक रिकैप सेशन रखेंगे कि अगर किसी को लास्ट लेक्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर किया जा सके। इसके अलावा वीकली क्विजेज आपके इसमें ऐड हैं, जो गूगल फॉर्म की सूरत में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वीकली अनोनिमस फीडबैक्स होंगी, जो आप अपनी फीडबैक बता सकते हैं और उस फीडबैक को देखते हुए हम इस कोर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट, यानी आपके 2 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आपको इसके अंदर केस स्टडीज, यानी आपके दोनों प्रोजेक्ट्स के केस स्टडीज क्रिएट करवाएंगे। इसके अलावा आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबसाइट के ऊपर, जैसे गूगल पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं या गूगल साइट्स हैं, तो उनके ऊपर हम पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा जितनी हमारी पेड वेबसाइट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, ताकि अगर आप में से कोई पेड अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इसके अलावा हम फाइनल टर्म हमारा जो होगा उसके अंदर जो पेपर आपसे कंडक्ट किया जाएगा, लिया जाएगा, उसके अंदर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल जितनी असाइनमेंट्स हम इस पूरे कोर्स के अंदर क्रिएट करेंगे, उन तमाम असाइनमेंट्स को देखते हुए आपको उनके मार्क्स मिलेंगे। प्रॉपर थ्योरी का वर्क देखते हुए, प्रैक्टिकल वर्क देखते हुए, एमसीक्यूज बेस्ड आपका एक पेपर होगा, जिस बेस पे लास्ट में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, या ये तमाम चीज़ें उसके अंदर प्रॉपर एग्जामिन की जाएंगी। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। माशाल्लाह 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 सर, मैं यकीन करें अगर मैं इतना बोलूँ ना रोजे में, मैं मेरी रहलत हो जाएगी, सीधी सी बात है। RIP लगेगा मेरे नाम के आगे। कराची में रहते हुए इतनी गर्मी में इतना बोलना बड़ी बात है सर, लिटरली। हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइएगा कि कोई क्वेश्चन हो आपको इतने डिटेल्ड सेशन में बाय सर बुरहान जफर, मोहम्मद बुरहान जफर। एज सच मिनिमम एजुकेशन इसके लिए नहीं होती, हाँ ये है कि आप एटलीस्ट इंटरमीडिएट तो पास हो, क्योंकि इसमें सर्वेस कंडक्ट होते हैं, इसमें से थोड़ी बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए आपको, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। बाकी सर मुझे एक बात बताएं, AI ऑटोमेशन टूल्स हम यूज कर सकते हैं इसमें, UI UX में करेंगे हम इस कोर्स में? क्योंकि देखें AI एक वर्ल्ड है, एक न्यू डिजिटल वर्ल्ड है, तो बहुत सारों का यहाँ पे एक अदद ये भी जहन होगा कि सर AI आ चुका है, ये तो सब AI कर लेगा, तो हम क्या करेंगे? जी बिल्कुल सर। इसमें मैं, क्योंकि अक्सर लोगों का फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि एआई हमारी जॉब को रिप्लेस करेगी कि नहीं करेगी। तो आई थिंक एआई एक अच्छा टूल है। जो शख्स उस टूल को अच्छा सीखेगा वो हमारी जॉब रिप्लेस करेगा। एआई डायरेक्टली हमारी जॉब रिप्लेस नहीं करेगी। और सेकंड चीज जो इसमें आती है कि क्योंकि हम यूआई यूएक्स डिजाइनिंग सीख रहे हैं, तो इसके अंदर जितने इस वक्त तक पॉपुलर टूल्स हैं, इसके अलावा फिग्मा के अपने एआई टूल्स हैं, तो जैसे फिग जैम है, डेव मोड है, इसके अलावा बेशुमार इनमें चेंजिंग्स आ रही हैं। तो जैसे जैसे वो अपडेट्स आई हैं या आ रही हैं, तो उन तमाम को इंशाल्लाह इसमें हम कवर करेंगे प्रॉपर। और एक क्योंकि स्टूडेंट का इसमें क्वेश्चन था कि इसके अंदर यानी एजुकेशन की ज़रूरत है, तो आपके क्योंकि आपके पास बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए। आप अगर फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको प्रॉपर इंग्लिश समझनी या बोलनी आनी चाहिए। इतनी आनी चाहिए कि आप नेक्स्ट जो पर्सन आपके सामने बैठा है उसे अपनी बात समझा सकें और उसकी बात को अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन इसके अलावा अगर आपने इससे पहले किसी तरह की कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की एजुकेशन आपके पास नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपके पास बेसिक एजुकेशन है, आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, तो उसमें क्योंकि इस कोर्स को जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी सर्टिफिकेशन 4 जगह से हैं जो पॉपुलर हैं। अब मैंने क्या किया है कि इस पूरे कोर्स को इन 4 सर्टिफिकेशंस को मिक्स किया है और उसके बाद इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। तो ये बिगिनर लेवल से लेके प्रो लेवल यानी प्रीमियम लेवल तक, यानी एडवांस लेवल तक कोर्स डिज़ाइन किया गया है, कि अगर किसी को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का, तो वो भी इस कोर्स को जॉइन कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है थैंक कि यू सर। आप लोगों को, स्पेशली चौधरी अरशद अली एंड मोहम्मद अनस, आप लोगों को आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे यकीनन। अच्छा जी, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है इस कोर्स के हवाले से, इस सर्टिफिकेशंस के हवाले से, हमारी किसी भी हवाले से, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा डेमो सेशन एंड हो चुका है सर की तरफ से ऑफिशियली। आपके साथ एक डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन शेयर की गई है कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितना पढ़ाया जाएगा। क्लास की जो टाइमिंग्स होती हैं देखें, वो रमजान में तो तकरीबन आपकी सर 10 बजे होंगी, रमजान में।
ठीक है सर, जो भी टाइम आप रखेंगे वो रमजान ठीक में है। इंशाल्लाह 10 बजे। आफ्टर रमजान जो है वो 9 बजे होंगी रात को, क्योंकि रमजान में एक तरावी का फैक्टर है, तो इस वजह जी से जी। जो है वो 10 बजे होंगे। अच्छा जी, कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो नियरली तकरीबन 2 से ढाई महीनों का है, 2 महीनों तक तो जाएगा इंशाल्लाह ये कोर्स। अच्छा जी, इंटर्नशिप सबको ऑफर होगी। इंटर्नशिप उन सबको ऑफर होगी जिनके असाइनमेंट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स 90% कंप्लीट होंगे। वीक में 3 डेज क्लासेस होंगी, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, रात 10 बजे रमजान में। रमजान के बाद सेम डेज होंगे, लेकिन क्लास की जो टाइमिंग्स है वो 9 बजे हो जाएंगी। मैं लिख के दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ये कोर्स 12,000 में ऑफर नहीं कर रहा है, और उस पे जो है वो इतना बड़ा ऑफ नहीं दे रहा जो हम दे रहे हैं, स्पेशली उनको जिन्होंने आज रोजे में हमारे जो है वो सेशन ज्वाइन किया है। सर मैं 50% ऑफ दे रहा हूँ उन स्टूडेंट्स को जिसने हमें रोजे में ऑफ मतलब हमें ज्वाइन किया। जबरदस्त सर। और सर आई थिंक कि इतना डिस्काउंट तो कोई भी नहीं दे रहा। सर आप पूरे ईद ईद पाकिस्तान में सेल्स जो है उसमें भी नहीं दे रहा। हाँ, 6,000 में जूते नहीं मिल रहे सर। बिल्कुल सर। ओके सर, रमजान में 10 PM पे क्लास होगी जी, एग्जैक्टली रमजान में। सर कलर थ्योरी जी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा इस बारे में। सर किंजा का सवाल है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला इसमें जो कलर थ्योरी हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर डिटेल में कलर थ्योरी होगी कि कहाँ से कलर थ्योरी स्टार्ट हुई, कलर्स को कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है, कलर व्हील क्या है, और जितना भी हमें यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के लिए ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली ये कोर्स हमारा उस ड्यूरेशन के अंदर ख़त्म करना है, तो इंशाल्लाह इसमें प्रॉपर डिटेल में होगा, आपको इसमें समझ आ जाएगी कलर थ्योरी की। ओके। अच्छा सर, वैसे इस कोर्स की जो टोटल क्लासेस हैं वो 25 to 30 के करीब, राइट? 25 से 30 के जी बिल्कुल दरमियान सर। है। तो पच्चीस जी से जी। तीस दरमियान आप देख लें, वीकली 3 क्लासेस होती हैं, तो हर वीक को मतलब ये 30 से डिवाइड कर दें वीक्स को, 30 क्लासेस से एक एवरेज आ जाएगा आपके पास वीक्स का। फिर उन वीक्स को जो है वो जी मल्टीप्लाई जी। कर दें मंथ्स के साथ। आप ये मेरे मुताबिक ये होंगी तकरीबन आपकी 10 वीक्स में क्लासेस, 10 वीक्स या 11 वीक्स तक, जिसका मतलब है दो से जी जी। ढाई महीने के करीब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बिल्कुल। एस्टिमेट हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि कोर्स आगे बढ़ भी जाता है, तो एक दो क्लासेस शॉर्ट भी हो जाती हैं आप लोगों के इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे होते हैं, तो आप लोगों को अच्छी चीजें समझ में आ रही होती है, हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कोर्स जो है वो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है 30 मार्च से पहले हम इसको लॉन्च करें, आज से 8 दिनों में अंदर अंदर, मतलब एक हफ्ते में, एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह। लेकिन फिर मैं बता दूं इसके जो कोर्स इंशाल्लाह। डेज होंगे वो ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, रमजान में रात 10 बजे, रमजान के बाद रात 9 बजे। डेज सेम रहेंगे आप लोगों के। बाकी आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि सर्टिफिकेशंस जो हैं वो उनको दिए जाते हैं जिनके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो, और आपने देखा होगा हमारे सर्टिफिकेशंस की क्वालिटी, उनकी जो मतलब लाइक के वर्थ है वो क्या है, कि एक तो आपको गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेंटोर जो है वो पढ़ा रहे हैं। एक तो ये आपके पास सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप एक गवर्नमेंट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास दो बड़े बेनिफिट्स हैं कि हमारी एफिलिएशंस ऐसी हैं, हमारे जो माशाल्लाह मेंटोर हैं वो ऐसे हैं कि आप जो है वो ये कोर्स करने के बाद मुझे लगता है कि इजीली इंशाल्लाह जॉब हासिल कर सकेंगे अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि आप अपने आप पे भी डिपेंड करते हैं ये, क्या आप क्या चाहते हैं। कोई बिल्कुल और सर। सब ये तो इनकी जी, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा सर। एग्जैक्टली सर, ये देखिए ना, जितना सिंसियर इंसान अपने जी जी। साथ होता है तो फिर वही हो सकता है कि बिल्कुल, क्योंकि हमारा काम बेसिकली क्या है कि इनको पाथ दिखाना कि हम्म इस पाथ को कैसे यूज किया जा सकता है, और उसमें प्रैक्टिस करवाना। तो हम्म बाकी इन पे डिपेंड करेगा ये कितना टाइम इसे देते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा जो, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो डिग्रीज होती हैं यूनिवर्सिटीज की, ये उससे थोड़ा सा हट के है, उसमें आपको मार्क्स के लिए या सर्टिफिकेट के लिए पढ़ना पड़ता है। यहाँ हम्म। पे कोशिश करें, सर्टिफिकेट तो आपको मिलेगा, इंटर्नशिप भी आपको मिलेगी, लेकिन आप उस स्किल को प्रॉपर सीखें, क्योंकि अगर आपको स्किल नहीं आती, आपके पास तमाम चीजें हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपके पास स्किल है, उसके बाद सर्टिफिकेट है, और उसके बाद आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो ये तमाम चीजें आपको प्रॉपर बेनिफिट देंगी, हेल्प करेंगी। अच्छा जी अदनान, अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे कोर्स की जो फी है वो है 12,000, कंप्लीट कोर्स की फीस। ठीक है, ये पर मंथ हमारा नहीं है, ये पूरा कोर्स जो है वो 12,000 में डिजाइन किया गया है। अच्छा, और ये जो हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं वो स्ट्रेट अवे 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन आज रात 12 बजे तक का, जिन्होंने आज रात 12 बजे तक अपनी ये फीस सबमिट कर दी तो वो उनको 50% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो रिकॉर्डेड डेमो सेशन लेंगे या कोई भी, उनको 30% तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, वो भी हमारी मर्जी है कि हम शॉर्ट लिस्ट किसको करते हैं। ठीक है,
और जहाँ तक रही बात लमसम की, तो देखिए अगर आप डिस्काउंट प्राइस पे जा रहे हैं तो आप लमसम पे कर सकते हैं, वरना जो है वो आप अगर टाइम इंटरवल पे जा रहे हैं कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे जा रहे हैं तो फिर आपको 12,000 पूरी ही पे करनी होगी, 6,000 के इंटरवल पे, या 4,000 एंड 8,000 के इंटरवल पे। ठीक है। फाइवर पे प्रोफाइल मेकिंग भी, सर फाइवर पे प्रोफाइल मेकिंग भी करवा रहे हैं हम। सर इसमें क्योंकि लास्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं था, अगर तो ये लोग प्रॉपर रिस्पांस देते रहे, हमारे पास प्रॉपर टाइम हुआ इस कोर्स के लास्ट में, तो हम इंशाल्लाह ताला फाइवर की प्रोफाइल मेकिंग भी करवाएंगे। लेकिन इसके अगर यानी टाइम नहीं होता तो हम प्रॉपर प्रोसीजर बताएंगे, यानी प्रोफाइल बिल्ड करके दिखा देंगे, तो वो उस तरीकाकार को उस वीडियो को देखते हुए ये प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, यहाँ एक आईफोन का सवाल है कि सर एग्जाम की बात हुई लास्ट में, वो ऑनलाइन होंगे? एग्जैक्टली जी, वो आपकी जो टेस्ट होगा, जो आपका एग्जाम होगा वो लाइव होगा। जिस तरह अभी सर ने अपनी स्क्रीन के साथ साथ अपनी वीडियो शेयर की हुई है, उसी तरह आप लोग भी अपनी वीडियो शेयर करके बैठे होंगे, और उसके दरमियान जो है वो एक 20 मिनट का आपका टेस्ट होगा, जो कि प्योरली एमसीक्यूज बेस्ड होता है सर, राइट? जी बिल्कुल सर। हाँ जी, तो एमसीक्यूज बेस्ड वो टेस्ट होगा आपका, वो आपने करना होगा, और आपके पास 20 मिनट होंगे। और 20 मिनट तक आपका जो कैमरा है आपके फेस से कहीं होना नहीं चाहिए, वरना अगर कहीं हुआ तो फिर हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे टेस्ट के लिए, क्योंकि ये टेस्ट हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और लास्ट हमारे बैचेस में माशाल्लाह स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया सर, 25 में से 22, 16, जी जी 18। बिल्कुल सर। तो ये करना एग्जैक्टली। पड़ेगा आपको। बाकी जो पाकिस्तान जिंदाबाद, इलाही आमीन, अल्लाह पाक जिंदाबाद रखे हमेशा। जो आपका सवाल है थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं है हमारे कोर्स के हवाले से जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो ये अगर मैं यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी का मतलब कॉन्वोकेशन करवा रहा होता या उसका इंट्रोडक्शन दे रहा होता तो मैं ये सवाल देता आपको। रिलेटेड टू डिजाइन सर, प्लीज ये बताएं मास्टर के लिए किस डिग्री के लिए भी अप्लाई कर इसका डिजाइन से क्या ताल्लुक है मास्टर्स का? बिल्कुल सर, आई थिंक इनको क्वेश्चन दोबारा रीराइट करना चाहिए। या हाँ, या तो आप दोबारा पूछें, क्योंकि मैं खुद नहीं समझा हूँ इस चीज को। मैं जी रोजे जी। में हूँ लेकिन इतना भी नहीं हूँ कि मैं ये सवाल ना समझ सकूं। ओके, तो किसी और का और सवाल हो तो कर सकते हैं, वरना फिर हम इसे 4:45 तक एंड करें। हम सबको भी रेस्ट चाहिए होगा। ऑब्वियसली आप लोगों को ग्रुप्स में आप लोगों की सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारे पोस्टर शेयर हो जाएंगे, बैनर शेयर हो जाएंगे अकाउंट्स के। आप लोगों ने एक अदद जो है वो उसमें ट्रांजैक्शन करनी है, और आपने उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करना है। आपको उसके बाद फॉर्म मिल जाएगा और आपने वो फॉर्म फिल करना है। कश्यप सिद्दीकी, यू आर वेरी फैमिलियर टू अवर एडमिशन या एनरोलमेंट सिस्टम, तो आपको तो पता होगा कि हम किस तरह एनरोलमेंट्स करते हैं, क्योंकि आप हमारी पहले भी स्टूडेंट रह चुकी हैं 2 कोर्सेज में। और कौन कौन है यहाँ पे? किंजा हमारी स्टूडेंट है। और कौन है भाई? अरशद अली हमारे न्यू ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के स्टूडेंट हैं। अबू बकर इरशाद तो हमारे कोर्स के मेंटोर हैं माशाल्लाह। ग्रुप लिंक शेयर करें आप प्लीज़, मुझे व्हाट्सएप कर दें। अच्छा हाँ, राफिया, राफिया भी हैं बिल्कुल, अंस आजम भी हैं। हाँ, ये तो पुराने स्टूडेंट्स आ गए। ये मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप लोगों को जो भी डिटेल्स चाहिए होंगे मैं इस नंबर पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। माय नेम इज शाहजान हुसैन जाफरी। और अब हम इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह ये डेमो जो है वो रिकॉर्ड होके हमारा यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप वहां से भी देख सकेंगे। हम आपको इसका लिंक भी शेयर कर देंगे। औरंगजेब, मैंने आपको अपना नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सर। खुदा हामिद सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।